साथियों, वेलकम टू डीटीए भागलपुर। जी हाँ, डीटीए भागलपुर एंड राज एजुकेशन के सहयोग से आप सभी को बेहतरीन क्लास मिल रहा है और मैं हूं आपका अपना प्यारा राज सर और हमारे देवराज सर के सानिध्य में यह क्लास आप सभी को मिल रहा है और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पेपर 2 सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग प्रीवियस ईयर से हम लोग क्या जानेंगे, तो पिछले 10 वर्षों में जितने भी टॉपिक को टच किया गया है, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा गया है, अगर उसका कलेक्शन करते हैं तो 100+ अभी हमने टारगेट रखा है कि वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसमें से आज नोट कर लीजिए, सामाजिक विज्ञान में आज टॉपिक 1 है। जी हाँ, टॉपिक 1 है और आपको पूरे 60 मार्क्स इस सीरीज में मिलेगा, तो जरूर हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। और ये शुद्ध रूप से एनसीईआरटी का कलेक्शन है, बेहतरीन कंटेंट आप देखेंगे कि ये एनसीईआरटी बुक में पीडीएफ में आपको देखे होंगे, बुक में भी ये इमेज है और इसी का प्योर आपको मिलेगा, कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए, आप देखे होंगे लाइफ इन डिजर्ट चैप्टर नंबर 7 आप देखे होंगे। क्लास कह दे तो क्लास ये 6 के एनसीईआरटी का है, लेकिन हमें क्लास से कोई मतलब यहाँ नहीं है क्योंकि हम लोग तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और आज हम लोग डिजर्ट के बारे में यानी रेगिस्तान के लाइफ के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसे एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर करना इसलिए जरूरी है कि आपका क्लास अच्छे से चले और मोटिवेशन मिलता है। एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा तो और भी अच्छा होगा और आप इसे जरूर बता दीजिए कि राज सर का क्लास एसएसटी आप सभी को मिल रहा है। चलिए, रेगिस्तान पृथ्वी की सबसे कठिन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को अगर पढ़ रहे हैं तो एक भी लाइन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता यही पूछ दिया जाए कि संसार में पृथ्वी पर सबसे कठिन पारिस्थितिक तंत्र में से निम्न में से क्या है, आप कहेंगे कि पता नहीं क्या है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रेगिस्तान यानी डिजर्ट। देखिए, यहां से क्वेश्चन बन गया। अगर आप हायर लेवल पर चलेंगे तो ये एक लाइन ए नंबर में दे देगा और देगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपको एनसीईआरटी डाटा अच्छे से ध्यान में रखना होगा। एनसीईआरटी बुक कहता है कि रेगिस्तान पृथ्वी की सबसे कठिन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। एक है कहने का मतलब बहुत सारा है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ जल की अत्यधिक कमी होती है, फिर भी जीव जंतु और मनुष्य यहाँ पर रहने के अनुकूलन कर चुके हैं और रेगिस्तान में रहते हैं। और यह हम लोग अगर रेगिस्तान में लाइफ की बात करेंगे तो 2 प्रमुख भागों में विभाजित करते हुए हम लोग यहाँ पर रेगिस्तान के लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। पहला आप सभी जानते हैं गर्म रेगिस्तान और दूसरा जानते हैं ठंडे रेगिस्तान, इंग्लिश में कहे तो हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट। आपको पूछा जा सकता है जीके जीएस में क्या, तो सहारा और थार यहाँ एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। जूनियर लेवल में बात अगर करें 6 to 8 के लिए तो याद रखना है कि सहारा और थार बुक में दिया हुआ है। किसका उदाहरण है, तो गर्म रेगिस्तान का यानी हॉट डिजर्ट का उदाहरण है। अगर हम उसी तरह से ठंडे रेगिस्तान की बात करें तो लद्दाख में रेगिस्तान और गोबी आपको ध्यान में रखना है। आप इस सब चीज को लुसेंट में नहीं पाएंगे, ये एनसीईआरटी का कंटेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग गर्म रेगिस्तान और ठंडे रेगिस्तान को पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक हो गया गर्म रेगिस्तान और ये क्या है, तो टॉपिक वाइज में रेगिस्तान के लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसमें से आप अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें गर्म रेगिस्तान के लिए तो ट्रिक के साथ मैं बहुत कुछ याद कराऊंगा। गर्म रेगिस्तानों की स्थिति सामान्यतः मकर रेखा दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और
कर्क रेखा बोले तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच होता है, आपसे ये पूछा जाता है। बेहतरीन कंफ्यूजन हो जाता है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है गर्म रेगिस्तान, और ये क्षेत्र अत्यधिक गर्म और शुष्क होते हैं। गर्म और शुष्क होते हैं, आप बिल्कुल समझ पाते होंगे। आप एक बार हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स इनेबल हो जाएगा, और आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। कॉल भी कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर, या फिर मुझसे भी डायरेक्ट अगर बात करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए 9525175737। ये रास सर यानी मेरा नंबर है। और अगर आप ऑफिशियल नंबर संपूर्ण जानकारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच डीटीए भागलपुर वाले हमारे हेड ऑफ डायरेक्टर से बात करना अगर चाहते हैं तो आपको नंबर याद करना है 9955303886। जी हाँ, डॉक्टर देवराज हर्ष सर के द्वारा आपको बेहतरीन शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट सभी के पेडागोजी सेक्शन को पढ़ाया जाता है। जी हाँ, और मैं हूं आपका अपना राज सर, और नंबर स्क्रीन पर आप देखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्या, तो 95 ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रमुख गर्म रेगिस्तान की अगर बात करें तो कौन कौन सा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान में है। तो हमने अभी दो बताया, सहारा और थार, लेकिन आपको बहुत सारा नाम हम गिना रहे हैं। पहले तो सहारा रेगिस्तान कहां पर है, अफ्रीका में। जी हाँ, अफ्रीका में है। ये देखिए, अगर कोई आपको सहारा दे रहा है तो आप फ्री महसूस करते हैं, भैया का सहारा है, हम फ्री महसूस कर रहे हैं। तो सहारा अब फ्री बोले तो अफ्रीका, तो ध्यान में रखना है। सहारा रेगिस्तान, सहारा बोले तो आप फ्री रहते हैं, अफ्रीका आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैं कहूंगा थार रेगिस्तान की बात करें तो ध्यान में रखना है, भारत में थार फेमस है, और थार तो चढ़ा देंगे हम पाकिस्तान पे। किस पे चढ़ा देंगे, एकदम थार लेके जाएंगे पाकिस्तान में घुस जाएंगे। तो थार रेगिस्तान आपको ध्यान में रखना है, भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र, यहाँ देश की बात है। अरब रेगिस्तान की बात करेंगे तो ये मध्य पूर्व अरब में होगा। अगर हम लोग अटाकामा रेगिस्तान की बात करें, ध्यान में रखना है अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। और अगर हम लोग कालाहारी रेगिस्तान की बात करें तो वह दक्षिण अफ्रीका में है। याद रखिएगा ये दक्षिण अफ्रीका में ही है, कालाहारी याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका। और अटाकामा यानी ये याद रखिए, दक्षिण अमेरिका का आटा कम हो गया, समझ रहे हैं ना। डोनाल्ड ट्रंप याद रखना है अमेरिका से, और दक्षिण अमेरिका में आटा कमा यानी आटा कम हो गया, कहाँ, अमेरिका में। और कालाहारी याद रखना है क्योंकि आप अफ्रीका की बात करेंगे, कालाहारी ध्यान में आप सभी को रखना है। हमारे बख्तियार से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहे। अगर हम लोग गर्म रेगिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति को देखा। गर्म रेगिस्तान के लिए अगर आपको जलवायु पर ध्यान देना हो, यानी क्लाइमेट ऑफ हॉट डिजर्ट, यानी गर्म रेगिस्तान के जलवायु, जी हाँ, आप जरूर बताइए कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। तो जी हाँ, जलवायु जो है वह लंबे समय में परिवर्तित होता है, यह एक स्लो चेंज होता है, लेकिन मौसम जो है अभी तुरंत बदलेगा, ध्यान में आपको यह याद रखना है। चलिए, तो गर्म रेगिस्तान के जलवायु बहुत ही कठोर होगा रे भाई, होगा कि नहीं। तो गर्म रेगिस्तान है तो कठोर तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद देखिए गर्मी
कि दिन में वहां का तापमान गर्म है, कठोर है, 50 तक पहुंच जाता है। अगर रात की बात करें तो वहां सुन्ना सुन्ना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कितना कंफ्यूजन है, शून्य तक गिर जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्म होता है और रात में जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ध्यान में रखना है, 0 डिग्री तक गिर के चला जाता है। और वर्षा वर्षा तो केवल और केवल 100 मिमी होता है और वहां पर बहुत ही कम वर्षा होती है, ध्यान में रखते हैं। और नमी की बात करें तो हवा जो होगी वो शुष्क होगी। शुष्क बोले तो सूखा, नमी नहीं होगा, गर्मी होगा, एकदम पछिया हवा मारेगा, एकदम मुंह कान झुसवा देगा, तो जिसमें शरीर का पसीना तुरंत क्या होगा, सूख जाएगा। अगर आंधी तूफान की बात करें तो गर्मियों में धूल भरी आंधी होगी और ये तो 6 लेवल का है। अभी हम लोग ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक यानी आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी क्लास लेंगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी होता है। अब लाइव में 1000 आदमी है, 1000 स्टूडेंट देख रहा है, हमें भी लगता है इतना 1000 को हम कैसे छोड़ देंगे, और लगता है एक तो है तो मजा नहीं आ रहा है, कोई तो ऐसा देखता नहीं है, चलो कन्या के साथ घूमने मार्केट। तो ध्यान में रखना है, आपको लाइव जुड़ना है और लाइव का टाइम टेबल जल्दी ही रिलीज हो जाएगा। बस होली का इंतजार कीजिए। होली के बाद 15 तारीख से लगातार आपको क्लास मिलेगा 3 घंटे, और 3 घंटे के क्लास के लिए आपको 699 पे करना है या फिर आपको 799 पे करना होगा। आप ऐप पर जाकर देख लेंगे। जी हाँ, ऐप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो वही मिलेगा जहां आप वीडियो देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड करें और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। वनस्पति की बात करेंगे और वहां पर रहने वाले जीव जंतु यानी फ्लोरा एंड फौना, ये पौना नहीं है, फौना है, ध्यान में रखना है। गर्म रेगिस्तान में केवल वे पौधे और जीव जंतु पनपते हैं जो अत्यधिक शुष्कता और गर्मी का सहन कर पाते हैं। बस इतना ही कंटेंट मिलता है हमारे बुक में। जी हाँ, आगे लेवल जाएंगे तो फिर इसको दोहराएंगे, क्योंकि आप जानते ही हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में हम लोग 6 क्लास में भी पढ़ लेते हैं और 12th में, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते, तो सबका लेवल अपना अपना है। हम लोगों को बच्चा जैसा सोचना है अगर हम 6 क्लास के लेवल का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं। अगर हम वहां पर प्लांट्स यानी वनस्पति की बात करें तो आपको रट्टा मारना है ये बातें। जी हाँ, कैक्टस पहला, दूसरा है खजूर, जी हाँ, जिसको डेट प्लांट कहते हैं, याद रखना कीकर, है ना। तो ये क्या है, तो ये गर्म रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति है, गर्म रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति है यानी पौधे हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे है। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है कैक्टस, खजूर और कीकर। कीकर याद रखना है, कुकर का बहिन है कीकर, और उसके साथ बबूल रखना है याद। जी हाँ, इसके जड़ें जो है बहुत ही गहरी होती है और पत्ते जो है वो कांटों में बदल जाते हैं ताकि जल की हानि कम हो। तब देखिए यहाँ पर आपको कैक्टस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैक्टस में अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो किस तरह क्वेश्चन पूछता है, तो कैक्टस में पाए जाने वाले कांटे जो है वह किसका रूपांतरण है, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है पत्ते ही जो है वह कांटों में बदल जाते हैं। ये देखिए, तो रेयरेस्ट इंफॉर्मेशन आपको है कि कैक्टस में वो कांटा नहीं है, वो पत्ते ही कांटा का रूप ले लिया। कांटा लगा पत्ता में, पत्ता ही रूपांतरित हो गया कांटे में। ध्यान में रखना है क्यों ऐसा हुआ, तो वहां पर जल की हानि कम हो, इसके लिए वहां पर आपको ध्यान में रखना है। अगर हम खजूर यानी डेट प्लाम की बात करें, याद रखना आपको, याद रखिए, यहां देखिए, ये है हमारा ओएसिस, यानी इसको हिंदी में देखिए कितना हार्ड वर्ड यूज किया हुआ है। नखलिस्तानों में यह उगाया जाता है, ओएसिस याद रखना है आप सभी को। कीकर की अगर बात करें या फिर बबूल की, तो यह सूखे को सहन करने वाला एक वृक्ष का उदाहरण है। अगर हम उसी तरह से जीव जंतु की बात करें गर्म रेगिस्तान का, जी हाँ, गर्म रेगिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे ऊंट, उसके बाद देखेंगे मरू रोमली, मरू मतलब हो गया डिजर्ट में लोमड़ी, रेगिस्तान
रेगिस्तानी सांप, ये ढोरवा सांप नहीं मिलेगा यहाँ पर, और बिच्छू भी मिलेगा। जी हाँ, काट लेलक बिछुआ, हायो दादा। ध्यान में रखना है, ऊंट के बारे में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह जाते हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे ना तो हम बहुत और विस्तार से नोट्स लाएंगे। कंटेंट बनाने में बहुत वक्त लगता है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मरू रेगिस्तान यानी डिजर्ट फॉक्स की अगर बात करें तो इसके बड़े के कान होते हैं। देखिए, बड़े बड़े कान होते हैं और शरीर को ठंडा रखने में पंखे का जैसा वो हिलाता है। 3 क्लास के ईवीएस में भी हम लोग पढ़ते हैं, हाथी के लंबे कान सूप जैसे। क्या करता है तो गर्मी से राहत देने के लिए उस पंखा करता है कान से। तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले के सभी जीव जंतु के कान क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। और क्या होगा, वो पंखा करेगा। कीचड़ में भी घोलटनिया मारता है, क्यों? क्योंकि उसको गर्मी बहुत लगता है। तो राजस्थान में आपको ऊंट के लोमड़ी के बारे में ये ध्यान में रखना है। अगर रेगिस्तान सांप की बात करें और वहां पर छिपकली लिजार्ड की बात करें तो यह दिन में रेत के अंदर छिप जाते हैं और रात में बाहर होकर फफियाते हैं। और बिच्छू की अगर बात करें तो यह रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए पानी बहुत ही कम पीता है और बिच्छू वहां पर सरवाइव कर लेता है। अगर हम लोग बात करेंगे किसका, तो मानव जीवन और उसकी संस्कृति की बात करें राजस्थान में, तो उसकी विशेष जीवन शैली होते हैं। लोग ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनने से वहां पर प्रकाश का अवशोषण कम होगा और गर्मी ज्यादा लगेगा। काला कपड़ा अगर पहन के गर्मी में निकलेंगे तो आपका तो पपड़ी उखड़ जाएगा। क्या है, क्योंकि वो सारा जो रे था ना, सनलाइट था ना, उसको एब्जॉर्ब किया और वो रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। हाँ, गए काम से, आगे मैया गे खोल खोल। और व्हाइट कपड़ा क्या करता है, तो वह अवशोषित कम करता है और सारा रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर में जो ना गर्मी नहीं लगता, कूल कूल ठंडा ठंडा। तो व्हाइट कपड़ा पहनिए एकदम मजे मजे से, और बीबी से साफ कराइए, और महिला मित्र को भी दे सकते हैं साफ करके, आयरन करके एकदम लिपा पोती करके, पप्पी भी दे के उसमें और भेज देगा। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा दोनों काम करा सकता है व्हाइट कपड़ा में, क्या कि मेंटेनेंस करना पड़ता है। चलिए, तो ताकि गर्मी से बचा जा सके, और ध्यान में रखना है, मिट्टी घास से बने घर तापमान को नियंत्रित करता है। पता है, देखिए ये ईवीएस में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। मिट्टी और घास से बने हुए घर रेगिस्तान में, और दीवारें बहुत मोटी मोटी होती है। इस पर गोबर का लीपा पोती भी होता है। क्या करता है ये, और इसकी दीवारें एकदम ऐसे करके मतलब छत रहता है। ये सब क्या करता है, तो गर्मी से बचाता है। ये अडाप्टेशन है ह्यूमन का और जीव जंतु का। जी हाँ, यहाँ ध्यान में रखना है। और क्या, तो भोजन में खजूर, दूध और मांस प्रमुख होते हैं। और ये जो हमें अभी बताए थे ओशिश, याद रखना, नखलिस्तानों में आसपास खेती की जाती है, जहां पर गेहूं, जौ और बाजरा उगाए जाते हैं। धान यहाँ पर नहीं है, आपको ये भी बातें याद रखना है। अगर हम लोग आर्थिक गतिविधियों की बात करें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या देखते हैं कि वहां पर लोग कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, और खनिज संसाधनों के लिए भी वह ध्यान में रखता है कि वहां पर खनिज संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। जहां पर पानी की उपलब्धता होती है वहां पर बाजरा, ज्वार और खजूर की खेती होती है। इस खजूर को याद रखना है गर्म डिजर्ट के लिए। अगर हम लोग पशुपालन की बात करें तो ऊंट, बकरियां, भेड़ पाली जाती हैं, और व्यापार की बात करें तो मसाले, वस्त्र और अन्य सामान भी बिकते हैं। और खनिज में याद रखना है, तेल और प्राकृतिक गैस के साथ साथ फॉस्फेट नोट किया जाए। फॉस्फेट पाए जाते हैं गर्म रेगिस्तान में। जी हाँ, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो जी हाँ, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक और 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। वो एक ही टॉपिक में 2 सब टॉपिक था, यानी आज आप नोट कर लीजिए, हम कल लिस्ट दे देंगे आपको कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है प्रीवियस ईयर को देखते हुए। जी हाँ, तो बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है। अगर ठंडे रेगिस्तान में भी हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे कि वहां पर क्या होगा, भौगोलिक स्थिति, वहां पर क्या होगा, वहां का वातावरण, वहां पर कैसा जलवायु होगा, इन सभी पर, जीव जंतु, व्यवसाय, सब पर बात करेंगे। ठंडे रेगिस्तान ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित होते हैं और उसकी सतह बर्फ से ढकी होती है, याद रखना है। जी हाँ, प्रमुख ठंडे रेगिस्तान में अगर हम बात करें
तो लद्दाख कहाँ है? भारत में है। बोले उधर भी पढ़ाए थे कि नहीं? गोबी रेगिस्तान, गोबी डिजर्ट, चीन और मंगोलिया याद रखना है। क्या गोभी जो है ना आपको चीन के लेना पड़ेगा कि हाँ ये गोभी है, न तो ब्रोकली भी लेते आइएगा तो चीन लीजिएगा और मंगोलिया, और कोई मांग लिया अगर तुमको स्टूडेंट लाइफ में गोभी तो हम लोग नहीं देंगे। तो मंगोलिया के लिए गोभी डिजर्ट आपको याद रखना है। तीसरा नंबर है हमारा अंटार्कटिक रेगिस्तान की अगर बात करें, जी हाँ, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान है, नोट किया जाए। टकला मकान रेगिस्तान में होता है, याद रखना है। क्या है ये? जी हाँ, टकला मकान। देखिए कितना बढ़िया है, चीन में पाया जाता है, ये ध्यान में रखना है चीन के लिए। और ग्रेट बेसिन रेगिस्तान जो है वो अमेरिका इज द ग्रेट बेसिन, याद रखना है। ग्रेट बेसिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को खिला देना है। अगर वहां पर जलवायु की बात करें यानी क्लाइमेट ऑफ कोल्ड डिजर्ट की बात करें तो बहुत ही ठंडा होता है, ध्यान में रखना है, बहुत ही ठंड होता है, माइनस में 30 डिग्री, क्योंकि ठंडा डिजर्ट है तो माइनस में 30। वर्षा जो है वो साल भर बहुत कम हिमपात होता है, ये बातें कंफ्यूजन करेगा, वर्षा कम होती है ठंडे रेगिस्तान में, याद रखना है। तेज हवाएं, हवा सूखी होती है लेकिन नमी उसमें नहीं होती है। वनस्पति और जीव जंतु की अगर बात करें तो देखिए याद रखना है, मॉस आपको ध्यान में रखना है। लाइकेन यह कहां पर पाए जाते हैं? तो ठंडे रेगिस्तान में, याद रखना है। जो भी बर्फीली सतह पर उग सकते हैं, छोटे झाड़ी कम पानी में जीवित रह सकते हैं, वो सभी आप ठंडे रेगिस्तान में देखेंगे। जीव जंतु की अगर बात करें तो तिब्बती लोमड़ी और हिम तेंदुआ और याक, और उसके साथ आपको हिमालयी भेड़ को भी ध्यान में रखना है। अगर मानव जीवन और संस्कृति की अगर बात करें उसी पर आधारित, तो लोग गर्म कपड़े यहाँ पर पहनेंगे, बिल्कुल सही बात है। पारंपरिक घर बनाते हैं, कोई स्पेशल घर नहीं चाहिए। यहाँ पर जौ के साथ मक्खन, चाय और सूखा मांस प्रमुख है। और लद्दाख और तिब्बत में बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, नोट किया जाए। लद्दाख और तिब्बत में बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, ध्यान में रखना है। और आर्थिक गतिविधियों की अगर हम बात करें तो कृषि, पशुपालन, पर्यटन और खनिज संसाधन। कृषि में जौ, मटर और सरसों की खेती होती है। याक और भेड़ को पशुपालन में यूज किया जाता है। बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में पर्यटन उद्योग होता है। और खनिज संपदा में तांबा, लोहा और कोयले की, याद रखना है आपको, ये बहुत बेहतरीन। ओवरऑल हम लोग ये बोलेंगे कि 6 क्लास के लेवल में आपको इतना ही जानना है, और आपके एग्जाम में 6 क्लास से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक भी वर्ड इग्नोर नहीं। जी हाँ, अगर हम गर्म और ठंडे रेगिस्तान दोनों में जीवन कठिन होता है, मनुष्य जीव जंतु के साथ साथ आपको वनस्पति भी वहां पर रहने के अनुकूल हो चुके हैं, और स्पेशल टाइप का वहां पर वनस्पति पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। परिस्थिति को बनाए रखने के लिए सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आज से आप सभी को डे 1 के साथ बेहतरीन श्रृंखला मिलता है, और आपको ध्यान में रखना है कि आपको यह संपूर्ण कोर्स हमारे मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करें, पेड कोर्स को ज्वाइन करें। बेहतरीन कंटेंट और पीडीएफ आपको, इसका पूरा पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।